राजा ने जब स्थापित किया था तो इनको दिया राज माधव का नाम, माधव कृष्ण। तो ये कृष्ण राधा है। तो इस घूंघट के बारे में बताएंगे थोड़ा? ये घूंघट का ये नरोल में है। नरोल ये नरोल की देविया है ना। पहले बेड़ा हुआ करता राज महल का ही हिस्सा थी ये बिल्डिंग। हम जिले में भी आगे आगे चलते हैं ना। सबसे पहले जो है छमाऊं जी जो है जिले में चलते हैं। मक्खन से शिवलिंग बनाया होगा, मतलब उस देवता के रथ को एक ही बार पीड़ा जाता है शिवरात्रि के लिए। तो महाशिवरात्रि वाले दिन ही ये निकलते हैं, वो दिन निरोल के देवते ना। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। क्योंकि आज का जो ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं ये मंडी से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मंडी में मंडी शिवरात्रि चल रही है। के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे मंडी शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, मंडी शिवरात्रि की में कितने देवी देवता आते हैं और कब से मनाई जा रही है, को राजा के बेड़े भी ले जाएंगे। पूरी इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे मंडी शिवरात्रि के बारे में। और आज मिलाता हूँ अपने भाई से, रोहित भाई से। तो रोहित भाई, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये हमें पूरा मंडी घुमाएंगे, जितने भी मेन स्थान है देवताओं के, और पूरी जानकारी देंगे। मेरी ऑडियंस को बताइए ना, तो मेन की मंडी शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? देखिए, अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं वो बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है। तो जैसे हम जो ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, भूतनाथ मंदिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर का बहुत महत्व का मुख्य मंदिर और इसी जहाँ पे बाबा भूतनाथ जी स्वयं भूलिंग में प्रकट हुए हैं। ये पौराणिक कथा में एक गाय नदी क्रॉस करके आती थी। और इस स्थान पर जब वो पहुँचती थी और वो गाय पूरा दूध छोड़ देती थी एक स्थान पर। मतलब इस स्थान पर तो फिर यहाँ पे राजा हुए हमारे अजबर सिंह जी, उनको स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए कि ऐसे ऐसे गाय आती है और एक स्थान पर दूध छोड़ के जाती है, तो आप उस स्थान को साफ करवाइए, वहाँ पे मेरा स्वयं भूलिंग प्रकट है। तो वहाँ पे सफाई जब राजा ने करवाई, उसके बाद देखा तो वहाँ पे स्वयं भूलिंग था, जो कि बाबा भूतनाथ जी के नाम से जाना गया। हाँ, जो कि यहाँ पे है, जो यहाँ पे अंदर जो है बाबा का लिंग है, स्वयं भूलिंग है। मतलब स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं प्रकट हुआ है। और यहाँ पे जैसे मक्खन से मैंने देखा था ना, मक्खन से इतना पूरा मतलब शिवलिंग बनाया था, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। मतलब कब बनाया जाता है और कितने टाइम तक वो मक्खन से बना के रखते हैं। जो आपने देखा होगा कि भगवान को ऋतमंडल चढ़ता है, वो शिवरात्रि से 1 महीना पहले, तारा रात्रि की रात से ऋतमंडल चढ़ना शुरू हो जाता है शिवरात्रि तक। शिवरात्रि में भगवान भूतनाथ अपने फिर से स्वरूप में आ जाते हैं, जो इनका स्वरूप यहाँ पे भूतनाथ जो हम इस टाइम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो 1 महीने के अंतराल में जो भगवान के पूरे भारतवर्ष में जो भी ज्योतिर्लिंग है, जो भी भगवान के पवित्र स्थान है, उन स्थानों का रूप स्वरूप यहाँ पे उकेरा जाता है बाबा भूतनाथ जी के मंदिर में, और भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। इसमें आपका जो अब की बार प्रथम स्वरूप जो उकेरा गया था, तो भगवान बिजली महादेव जी का उकेरा गया था, जो आपके मतलब हर साल अलग अलग रूप उकेरे जाते हैं। अच्छा जी। और आप बता रहे थे जैसे मक्खन से पूरा बनाया जाता है। हाँ, पूरा मक्खन से बनाया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, जैसे वो मक्खन जब लास्ट वाले डे शुरू होते हैं ना, शिवरात्रि से शिवरात्रि तक पहुँचते हैं, तो मक्खन जो आप देखोगे शिवलिंग काफ़ी बड़ा पानी। हाँ, तो फिर बाद में उस मक्खन को उतारा जाता है और उसको पिघलाकर उसका घी बनाया जाता है, और उसी घी से पूरे वर्ष यहाँ पे आरती और पूजा होती है। अच्छा, मतलब जो मक्खन से शिवलिंग बनाया होगा, तो मतलब उससे पूरे साल पूजा और आरती होगी उसी घी से। हाँ। और एक्स्ट्रा कोई नहीं आएगा, और कोई घी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसी से ही। अच्छा। और जैसे जितने भी देवी देवता आते हैं ना, तो पहले यहाँ आते कि मदुराई जी के वहाँ जाते हैं? वहाँ भी जाते हैं, पहले वहीं हाजिरी लगाएंगे, फिर कुछ देवी देवता यहाँ पे भी बाबा भूतनाथ जी। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ देवी देवताओं के रथ भी दिख रहे हैं, तो मतलब वो यहीं पे बैठते हैं, मतलब यहीं पे बैठते हैं। शिवरात्रि राजा ने स्थान दिया हुआ है, जहाँ पे मंदिर भूतनाथ मंदिर में दिया हुआ है, अन्य मंदिर है छोटी काशी में, वहाँ दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी इनको निर्धारित स्थान दिया हुआ है रियासत काल से, उनको वो देवी देवता अपने उन्हीं स्थानों पर बैठते हैं। अच्छा, सबका अलग अलग स्थान दिया है। तो राजघाटी के काफ़ी देवी देवता है, जैसे छमाहू छांजणु जी हो गए, मारकंडे कोटड़ू घटोत्कच हो गए, और लक्ष्मी नारायण हो गए। ऐसे जो प्राचीन देवी देवता है इस राज के, वो उस शिवरात्रि वाले रात को यहीं भूतनाथ मंदिर में विराजमान होंगे। जो उनके निर्धारित स्थान दिए होंगे, उनको उन स्थानों पर नहीं बैठेंगे, वो यहाँ बैठेंगे। जो यहाँ भूतनाथ जी के मंदिर में आएंगे, पहले दिन यहीं बैठेंगे एक रात, फिर अपने अलग अलग स्थानों निर्धारित स्थानों पर जाएंगे। सेंटर है,
का सेंटर है। जब बाबा भूतनाथ जी का मंदिर बना फिर ही मंडी शहर बसा और राजा ने अपनी राजधानी यहाँ पे ट्रांसफ़र की, अदरवाइज राजधानी पुरानी मंडी में। अच्छा। और एक और थी भाई ने, तो जैसे मंडी शहर में कोई भी एक्सपायर होता है, डेथ होती है किसी की, तो उसकी जो डेड बॉडी है तो मंदिर के बाहर से ले जाई जाती है। बिल्कुल वहीं से लेके जाते हैं। तो मतलब पैदा भी होता है, जब उसके बाद शुद्धि के बाद उसको जब लाया जाता है तो पहली बार बाबा भूतनाथ जी की दर्शन कराए जाते हैं, और उसके बाद जब इंसान की डेथ होती है यहाँ मंडी शहर में तो उसकी अर्थी को भी भूतनाथ जी के मंदिर के बाहर से ले जाया जाता है। जो गली देखी है आपने, गली बाहर से वहाँ से नीचे शमशान बाबा भूतनाथ जी है। ये 5 तत्वों के स्वामी हैं, तो 5 तत्वों के स्वामी होने के कारण ही इनका नाम भूतनाथ पड़ा। इसके बाद जाएंगे हम मदुराई जी के पास ना। मदुराई जी के पास उनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जितने जैसे हमारे पास कुल्लू में होते हैं हमारे रघुनाथ जी, तो वैसे ही यहाँ पे मदुराई जी का रोल रहता है। मंडी रियासत के मंदिर राजमदुराई जी हैं। राजमदुराई जी। अब इसके बाद हम वो भी अगुवाई करेंगे जलेब की। शिवरात्रि पहले 2 दिन की स्टार्ट होती थी यहाँ भूतनाथ जी के मंदिर से, फिर बाद में जब राजमदुराई जी आए फिर 5 दिन की हुई, फिर इसका फिर से प्रारूप चेंज करके 7 दिन की मनाई जाती है। और उन 7 दिनों में राजमदुराई जी ही अगुवाई करते हैं जलेब की। जब जलेब निकलेगी तो अगुवाई करेंगे राजमदुराई जी। प्रथम जलेब आज निकलेगी, फिर आज के 2 दिन बाद दूसरी निकलेगी, फिर उसके 2 दिन बाद तीसरी अंतिम जलेब निकलेगी, जिस दिन चौथा में जातर भी होंगी और अंतिम जलेब भी निकलेगी और शिवरात्रि समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद हम थोड़ी देर बाद खड़ी माऊ जी के शिविर में जाएंगे, तो वो भी आपका जलेब में शामिल होंगे, तो उनसे भी आपकी थोड़ी देर बात कराएंगे। और जलेब में वो आगे चलते हैं, सबसे आगे ना, सबसे आगे छमाऊ जी जलेब में तो राजे का बेड़ा दिखाएंगे और वहाँ पे मदुराई जी के दर्शन कराएंगे ना। उनके भी दर्शन करेंगे जो अन्य देवी देवता होंगे, और अन्य देवी देवता जो जलेब में शामिल नहीं होते तो उनके भी दर्शन कराएंगे ना। बिल्कुल। तो चलिए आज पूरा मंडी एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। मंडी शिवरात्रि में खड़ी माऊ जी के जलेब में आगे चलते हैं, तो इनसे खड़ी माऊ जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले जी आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आप तो अपना नाम बताएंगे अब। मेरा नाम देवराज ठाकुर। हाँ, तो आप थोड़ी जानकारी देंगे खड़ी माऊ जी के। जैसे आज जलेब है ना, पहली जलेब है, जी। तो जलेब में क्या इनका रोल रहता है? जलेब में इसलिए इनका अहम रोल रहता है कि भाई आदिकाल से जो है, व्यस्त काल से जो है मंडी शिवरात्रि का जो मंडी के राजा ने जो है मेला चलाया था, उस मेले में जो है इन्होंने जलेब की अगुवाई की। सर्वप्रथम जो है सर्व देवताओं में जो है सबसे आगे जो है जलेब में भी आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है छमाऊ जी जो है जलेब में चलते हैं। आज भी जो है ये प्रमुख प्रमाण है कि जलेब में सबसे आगे जो है जलेब की अगुवाई करेंगे। अच्छा, अगुवाई इनकी यही चलेंगे। सर्वप्रथम सबसे आगे जलेब में छमाऊ जी चलते हैं। रथ भी आ चुका है, देखो दर्शन कराता हूँ। ये देखिए बारिश से पूरा हाल हो चुका है। तो सुक्खू जी भी आए थे यहाँ पे अभी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बढ़िया लग रहा है ना। तो ये मंडी शिवरात्रि में थोड़ी देर में जलेब स्टार्ट हो जाएगी, आपको जलेब भी दिखाएंगे। तो दोस्तों भूतनाथ मंदिर से हम
बाहर निकल चुके हैं और आज के दिन यहाँ पे बहुत बारिश है भाई, बहुत बारिश हो रही है शिवरात्रि के दिन और देवताओं का भी काफ़ी रश है। और इस समय जा रहे हैं हम राजे के बेड़े, वहाँ पे मधुराई जी का रोल बताने है ना। जी बिल्कुल। हाँ तो भाई हमें मधुराई जी का रोल बताएं, पूरा इतिहास बताएंगे। और जैसे ये नज़र आ रहा है आपको बेड़ा ही है ना, ये पहले बेड़ा हुआ करता था। राजमहल का ही हिस्सा थी ये बिल्डिंग, लेकिन बाद में राजा ने इसको चेंज कर दिया, सौंप दिया था। अच्छा सरकार जब अपना तो बारिश में तो जलेब में हम शामिल हो नहीं पाएंगे। अगर मैं उसको शूट करता हूँ तो आपको दिखा दूँगा, क्यों भाई है ना। बिल्कुल। हाँ तो बने रहिए। चलो जैसे कि इस समय जलेब चल रही है तो बाकी सारे देवता जलेब में शामिल हो गए, तो लेकिन जो यहाँ पे माताओं के रथ है ये जलेब में नहीं गए भाई। देवियाँ हैं, नरोल की देवियाँ हैं, ये बेड़े में ही बैठेंगी, बेड़े में ही बैठ के भक्तों को दर्शन देगी। लेकिन पहले ऐसा होता था जब राज परिवार था उस समय ये जो देवियाँ हैं और जो अन्य देवता हैं जैसे पराशर ऋषि जी है, सुखदेव ऋषि जी है और अन्य जो देवी देवता हैं ये सिर्फ राज परिवार को दर्शन देने के लिए आते थे। अच्छा। तो अब बाद में समय के साथ साथ ये भक्तों को भी दर्शन देते हैं, तो ये इनकी परंपरा है जो अभी भी निभाते हैं देवियाँ। तो माता बगलामुखी जी के कटवाल है इस समय हमारे साथ, तो इनसे माता रानी की थोड़ी जानकारी लेते हैं। 25 तारीख को हम वहाँ सुबह आए और हमारा दरबार हटके होता है, मतलब एक दिन पहले होता है और देवते से एक दिन पहले होगा। एक दिन पहले आएंगे अभी। एक दिन पहले आएंगे हम। कमरू नाग जी हो गए इसमें, तो देव डगांडू हो गया, देव थट्टी बनग्याल हो गया, बगलामुखी, बुढ़ी भैरवा, बुढ़ा बिंगल, ये इनका दरबार हर साल जो है एक दिन पहले होता है। हमारी ज़िले में जो है गुरुद्वारे के पास जो है मधुराई की छड़ी आती है आपको लेने, मतलब हमको लेने के लिए, तो वहाँ से हमारी जलेब चलती है, फिर हम मधुराई के पास पहुँचते हैं। फिर वहाँ जब हमारा दरबार हो जाता है वहाँ से हम फिर राजा के पास जाते हैं। राजा के बाद से फिर हम सीधा जो है बेड़े में आ जाते हैं। फिर उस दिन से हम जो ये देवियाँ है उसी दिन से यहाँ जब बैठ गई तो फिर पूरे मेले में यही रहती है। अच्छा, मतलब दर्शन करने तो यहीं आना पड़ेगा, बाहर सारे लोग दर्शन करने यहीं आते हैं। जितने भी माता रानी के रथ देख रहे हैं ना, ये मतलब घूंघट जैसा लगाया है, तो इस घूंघट के बारे में बताएंगे थोड़ा। ये घूंघट का ये नरोल में है। नरोल ये नरोल की देवियाँ है ना, जो ये देवियाँ घूंघट में रहती है, ये नरोल में रहती है ना, सिर ढक के, सिर ढक के रहती है ना जी। तो ये पहले से ऐसी प्रथा है, इनके पहले से घूंघट में रहती है। अच्छा, जितनी मतलब 5 देवी है ना यहाँ पे, 5 एक ही स्थान की कि अलग अलग स्थान? ये अलग अलग स्थान की है। माता बगलामुखी है पंडो बाखड़ी से, तो बुढ़ी भैरवा हो गई पंडो से, तो काश्मीरी कुकला से हो गई, तो ये आगे धुमावती कोटमोर मजवाड़ कोटमोर से, तो आगे कनवाड़ की है गुसाई भगवती जी, ये कनवाड़ से आती है। 6 देवियाँ होती थी, मगर रूपेश्वरी माता सबसे लास्ट में बैठती है, मगर 2 साल से नहीं आ रही है, तो कोई विघ्न होगा इसलिए नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी पराशर ऋषि जी के छड़ी और सूरज पंखे के दर्शन कराते हैं आपको, और यहाँ पे भी देवताओं के रथ हैं, तो मतलब ये भी शामिल होते नीचे नहीं है? इनके लिए यही स्थान दिया गया हुआ है, यहीं बैठेंगे 7 दिन तक। जैसे नरोल की देवी बैठेगी, ये भी नरोल के रहता है, ये भी यहीं बैठेंगे। ये भी नरोल की माताओं के बाद हम यहाँ पे साथ में एक और शिविर है जहाँ की पराशर ऋषि जी की छड़ी भी रखी गई है, और उनके साथ ही पराशर ऋषि जी के साथ बूढ़ा भिंगल जी का भी खारा ही बोल सकते हैं, खारा है, जो कि इस खारे की हमें एक मेन बात पता चली, जो कि साल में बस एक बार ही इसको पीड़ा जाता है, और जो कि शिवरात्रि के लिए। तो इस समय मेरे साथ है बूढ़ा भिंगल जी के पुजारी जी, तो इनसे देवता की थोड़ी जानकारी लेते हैं कि साल में देवता के रथ को एक ही बार पीड़ा जाता है, वो कि शिवरात्रि के लिए। तो इसकी जानकारी देंगे कि ऐसा क्यों। इनका मूल रूप जो है ना वो शिव का है। महाशिवरात्रि वाले दिन ही ये निकलते हैं, और बाकी दिनों में जब भी कोई इनका कोई काम होता है या कहीं भी इन्होंने जाना होता तो जैसे महर्षि पराशर की जो छड़ियाँ आई हुई हैं, इस तरह की छड़ी जाती है इनके साथ में। इनको बोलते हैं निरोल के देवते ना। निरोल मतलब कि हाँ, ये कि कहीं नहीं जाते, ये मतलब निरोल का मतलब हो कि हमेशा ध्यान की अवस्था में ही बैठे हुए हैं। इनका स्वरूप भी देखेंगे तो आपको क्या लगता है? शांत है ना, बिल्कुल ध्यान में बैठे हुए हैं। या जो रूप भी है ऊपर से वो शिवलिंग जैसा ही है, ऐसा ही है ना।
और जैसे हमने माताओं के रथ के दर्शन किए थे नरोल के, मतलब ऐसे ये भी जलेब वगैरह में नहीं जाते होंगे ना? नहीं जाते हैं, इनका वीर होता है, साथ में टुंडी वीर है ना। हाँ जी, वो जाते हैं। मिक्स और स्थान रखा गया है, तो इसके बारे में बताएंगे आप? ये इनके वीर का है, वीर का है। अच्छा, वीर का। इनके वजीर हैं। अच्छा, वजीर हैं जो कि इनकी सारी जो है जो भी कार्यक्रिया होती है इनके द्वारा ही होती है। अच्छा, जो भी इनके आदेश हैं वो इनके वजीर ही इनको हमारे को बताते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो मतलब हमसे ऊपर जो है हमारे वजीर हैं जो देवता के हैं, और फिर वो हम कन्वे करते हैं सारे मैसेज देवता की कि आप कैसे कैसे करिए, पूरा देवते का वही। हाँ, वो सारा वो डिसीजन लेते हैं और हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को। और मतलब आप यहाँ पे पूरे 7 दिन बैठेंगे और यहीं पे दर्शन होंगे, मतलब जैसे कोई भी आता है तो यहीं पे दर्शन होंगे ना? यहीं पे दर्शन होते हैं देवबड़ा बिंगल जी के। और इनके जो वजीर हैं वो हमारे जितने भी मंडी शिवरात्रि के जितने भी फेस्टिवल हैं और जितने भी इनकी रिचुअल्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं देवबड़ा बिंगल की एक वजीर के तौर पे। जौर ज्वाचड़ी के ये जो हैं देवता हैं, इनको वो उसी से ये प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब खारा नहीं आता ना? नहीं, खारा नहीं। शिवरात्रि के उत्सव में जो है ऋषि पराशर की छड़ी और सूर्यमुखी आती है। ऋषि पराशर जो है जलेब में नहीं जाते हैं और ये नरोल में ही रहते हैं, और ये जब भी यहाँ पहुँचते हैं तो ये लास्ट में ही निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, लास्ट में निकलेंगे, जब मतलब शिवरात्रि खत्म हो उसके बाद दर्शन करना आना चाहते हैं शिवरात्रि में, यहाँ दर्शन हो जाएंगे? राजबेड़े में दर्शन होता है। राजबेड़े में दर्शन होता है। हाँ जी, वही है। देखिए दोस्तों, आप दर्शन कर पा रहे हो और धन्यवाद जी। थैंक यू। ऋषि जी हो गए, बूढ़ा बिंगल जी हो गए, और निरोल की माताओं के दर्शन किए, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, मैं मंडी शिवरात्रि आता था ना, नीचे ग्राउंड से ही देवताओं के रथ के दर्शन करके चला जाता था। तो भाई की बदौलत हम बेड़े के अंदर आए और सारे देवताओं के दर्शन किए, तो आप लोगों को भी मैंने दर्शन कराए। तो सबसे पहले तो भाई आपका थैंक यू, तो आपने इतना टाइम निकाला और हमें एक एक जानकारी दी और मेरे सब ऑडियंस को पूरा दिखाया। तो आप बताएंगे, जैसे आप बोल रहे थे, जैसे हमारे रघुनाथ में होता है ना दोस्तों कि जितने भी देवी देवता दशहरे में आते हैं सबसे पहले रघुनाथ जी के वहाँ जाते हैं, और यहाँ मंडी में ऐसा होता है मदुराई जी के वहाँ जाते हैं ना, मतलब देव मिलन बोल सकते हैं उसको, जैसे देव मिलन या हाजिरी चाकरी बोल सकते हैं हम, कि सबसे पहले देवता उनके वहाँ जाएंगे, चाकरी करेंगे। और बाकी भूतनाथ का दिखाया था मैंने आपको, कई देवता मदुराई जी के वहाँ के बाद जाते हैं भूतनाथ के वहाँ कि पहले बाद में हाजिरी भरेंगे, पहले हाजिरी भरेंगे बार में भरेंगे। अच्छा, पहले मंडी रियासत के, मंडी डिस्ट्रिक्ट के देवी देवता हैं, हाँ जी, वो सबसे पहले आएंगे, राजमाधव राय जी से मिलेंगे उनके दमदमा महल में। दमदमा में, हाँ जी, वहाँ पे हाजिरी भरेंगे और राजमाधव राय जी की तरफ से भेंट स्वरूप रिसीव करेंगे और अपने अपने निर्धारित स्थानों पर चले जाएंगे। अच्छा, ये जो पालकी है राजमाधव राय जी की, उसके साथ कई देवी देवता चलते हैं, जैसे नाऊ भगवती चलती है, साथ में हमारे रियासत के 2 राजशाही देवते हुए, लेकिन वो आज के समय में शिवरात्रि में शिरकत नहीं करते हैं। गणपति चंडोई जी और देव बरनाग जी ये पालकी के साथ चलते थे, माता नाव भगवती पालकी के आगे चलते हैं, और जो गणपति जी है और हमारे बरनाग जी थे ये पालकी के लेफ्ट राइट चलते हैं। लेफ्ट राइट, हाँ। और साथ में हमारे शुभदेव ऋषि शारटी वाले जो सराज के देवता हैं वो चलते हैं। जैसे देवी देवता बेड़ी की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ से छड़ी वगैरह जैसे कुछ लेने जाती है? बिल्कुल। जैसे प्रमुख देवी देवता हमारे रियासत के हुए, पराशर ऋषि जी हुए, शुभदेव ऋषि जी हुए, है ना, बूढ़ा बिंगल जी हुए, जो राजमाताएं आपको बेड़े में जिनके दर्शन करवाए वो है, और अन्य जो देवी देवता प्रमुख देवी देवता है, उरंग नारायण जी, बिट्टू नारायण जी, कमरूनाथ जी, मगरू महादेव जी, जो हमारे प्राचीन देवी देवता हैं जिनका संबंध राजबेड़े से है, राज परिवार से है, उनको राज परिवार से राजमाधव राय की तरफ से छड़ी जाएगी उनके मंडी शहर के बाउंड्री तक। वहाँ पे उनको राजमाधव राय जी की छड़ी के द्वारा रिसीव किया जाएगा परंपरागत तरीके से। राय जी के दर्शन कराते हैं और बाकी देखते हैं अब क्या क्या देखने को मिलता है हमें शिवरात्रि में। अमरुनाग जी को ही पहला इन्विटेशन जाएगा राजमाधव राय जी की तरफ से, और वो ही यहाँ पर आएंगे, और जब वो राजमाधव राय जी से मिलन करेंगे उसके बाद शिवरात्रि के कार्य शुरू हो जाएंगे। और जैसे वो मंडी आते हैं ना, बारिश पड़ती है ना? बिल्कुल, ये आप देखोगे जैसे शिवरात्रि के एक दिन पहले वो आएंगे, तो जैसे ही वो शहर के आसपास होंगे, तो जब शहर में एंटर होंगे, मंडी सिटी में जब एंटर होने लगेंगे,
तो बारिश ज़रूर होती है। बारिश जरूर होगी, छोटी मोटी बारिश होगी, छोटी मोटी फुहारी होगी बारिश की, लेकिन बारिश जरूर होती है, पक्का होगी। वैसे जो गौरी साथ इनके वाहन है ना, तो ये विष्णु लक्ष्मी, एक्चुअली में ये विष्णु लक्ष्मी है ना। फिर राजा ने जब स्थापित किया था तो इनको दिया राज माधव का नाम, माधव कृष्ण। तो एक कृष्ण राधा है। फिर बलराम जी को बिठाया साथ में, तो ये बलराम की मूर्ति से रेवती माता। और ये शंभुनाथ देव है, जैसे और देवता आ रहे हैं ना, तो ये मंडी नगर के शंभुनाथ देवता है। तो ये राजा हैं, तो इनके महामंत्री शिव शंभु। ये जोगिंद्र सिंह इन्होंने राज किया है, राजा का राज किया है। फिर उसके बाद सरकार आ गई। उसके बाद ये लास्ट राजा थे। अच्छा, लास्ट राजा है। मेन तो यही है, मेन तो राजा तो यही है। और मतलब जिन्होंने राज किया है, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो घोड़े पे, ये वो के पूरे दिन सुबह से बारिश लगी है। तो हम तो नीचे पडल ग्राउंड में भी आज के दिन देवी देवता नहीं बैठे हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। और जलेब भी हुई थी, जलेब में हम शामिल नहीं हो पाए। बाकी हम राजबेड़े में गए थे, वहाँ पे जितने भी देवी देवता थे, निरोल के देवी देवता, उनको दर्शन कराए। प्रमुख देवी देवता है और जलेब में नहीं शामिल होते हैं। तो किसी और दिन आऊँगा या तीसरे चौथे दिन आपको पूरा नीचे पडल ग्राउंड में पूरा आपको दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग है तो बहुत बढ़िया हुआ। और रोहित भाई ने हमें पूरी जानकारी दी और एक एक चीज़ हमने लाइव एक्सपीरियंस की। अंदर जाके पुजारी से पूछा, कईयों के मढ़ारी थे, सबसे जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी अच्छा लगता है ना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अन्य कौन से देवी देवताओं के आप दर्शन करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के मन में अपने देवता के लिए भाव इस तरह से हो गए कि हमारा देवता ही सब कुछ है और हमारे देवते का स्थान ऐसा है, अन्य देवते का इतिहास इतना ही है, उसका स्थान इतना ही है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी कुरीति है और सबसे बड़ी एक मैं कह सकता हूँ उस पर्सन की मानसिकता की, मतलब एक प्रकार से फेलियर रही है जो इस तरीके से सोच रहा है। हर देवी देवता का अपना अपना इतिहास है, अपने अपने रीति रिवाज है, अपना अपना महत्व है। उसी ही तरह हर रियासत के साथ जहाँ पे देवी देवता है, उनके साथ उस रियासत के राजा महाराजाओं के साथ, राज परिवार के साथ अपना अपना महत्व है, अपना अपना देवी देवताओं का संबंध है। ये संबंध मैंने नहीं बनाया है, ये संबंध देवी संस्कृति के लोगों ने नहीं बनाया है, ये संबंध स्वयं देवी देवताओं ने बनाए हुए। मैं भी किसी ही जगह पर गलत हो सकता हूँ, मैं भी कुछ गलत बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा देव संस्कृति और देव समाज को ठेस पहुँचाने की ऐसी कोई चेष्टा नहीं है। मैं एक प्रकार से ज्ञान के पथ पर अग्रसर हूँ। मुझसे जितना ज्ञान होता है मैं उसको अर्जित करूँगा और हमारी जो देव संस्कृति है, जो देव समाज है, उस देव समाज को जोड़ने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा उनसे कोई वो सौदा नहीं हुआ है कि भाई मैं देवता तेरा नाम लूँगा कि तेरा नाम लेना कने तू है दसना माँ और देव देवते अर्जी ना मैं नाव नहीं लिया तिनारे बारे में दसना नहीं है। ये चीज़ सबसे बड़ी गलत चीज़ है भाई। मैं किसी की देवी देवताओं के बारे में ना मैं गलत बोलता हूँ ना। साथ जय बाबा भूतनाथ, जय बिजली महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाबा। तो दोस्तों, भूतनाथ मंदिर से हमने ब्लॉग शुरू किया था ना, और हमें घूमते घूमते कम से कम 2-3 घंटा हो चुका है। काफ़ी रोहित भाई ने की वजह से काफ़ी कुछ नई चीज़ें मुझे पता चली और आप लोगों को भी पता चल चुकी होगी अभी तक। और इस समय देखो भूतनाथ मंदिर आप देख पा रहे हो। और ना सुबह से बारिश कंटिन्यू चली है। हमें लगा था अब रुकेगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बारिश रुकती ना तो आपको अच्छे से पूरा दिखाते, लेकिन ना जितना हम अपनी तरफ से कर सकते थे रोहित भाई और मैंने शूट किया और सारी क्लिपें ली। वो सारी क्लिप आपको दिखा देंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है, रोहित भाई की वजह से ब्लॉग में 4 चांद लग चुके हैं। तो रोहित भाई सबसे पहले आपका थैंक यू भाई। थैंक यू। मेरी वजह से कोई 4 चांद नहीं लगे भाई, ये देवी देवताओं ने 4 चांद लगाए। हम तो सिर्फ माध्यम है जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो बारिश लग चुकी है और यहाँ देखो तरपाल भी नहीं लगाई है, पूरा बारिश ही बारिश, पानी ही पानी। देखो बैठने को भी ऐसे होगा भाई, कोई मतलब तरपाल भी नहीं लगाई है। बारिश में पूरा हाल हो रहा है। जितने भी पीछे प्रोग्राम देखने आए हैं तो एक कोने में बैठे देखो, सारे एक कोने में बैठे देखो, साइड में और कुर्सियाँ सारी खाली है, तरपाल तक नहीं लगाई ऊपर। पूरा हाल है वही। यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन देखना पड़ेगा।
जबकि 2 दिन बताया भी था भारी बारिश होगी। ये देखो तरपाल तक नहीं है यहाँ पे, तो इनको खेल है पर ठीक। बाकी जो हम यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं ना, बारिश में